कि एक आदमी के चलते आप धरना पर बैठ रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, जब 700 किसान 750 किसान जब वहाँ बैठे हुए थे यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर, तो आप उस समय क्यों मौन थे? आपसे लोग भूल जाते हैं कि जब वो लोग पिटवा रहे थे, आपको याद होगा कि जब वो लोग पिटवा रहे थे, सदन के अंदर से निकाल के फेंका जा रहा था, एक से बढ़ के एक विधायक को पीटा जा रहा था। तो लोकतंत्र में मिर्च तंत्र मिला दीजिए। आप मिर्च का पाउडर लेकर के जा रहे हैं, आँख पे फेंक रहे हैं, कह रहे हैं कि आग लगा देंगे बिहार में। उनकी जो सदस्यता छीन लेनी चाहिए। जिनकी मानसिकता ये दर्शा रही है कि हमारे कार्यकर्ता की कुछ हो जाती तो आग लगा देंगे। जनता पार्टी के लोगों के पास में नैतिकता नहीं है। ये लोग दूसरे किसी के लिए सवाल उठा देते हैं, दूसरे किसी के इस्तीफा की मांग करते हैं, आप उस पर नखरा करते हैं। ये जो छात्रों के हित के लिए आप सड़क पे उतरे थे, ये मामला आज का है? आप बताइए, ये आज का है? ये 2019 का मामला है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय की मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर। आज हम बात कर रहे हैं जिस तरह से बीजेपी के द्वारा बीजेपी के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और जो मृत्यु है, उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं केशव यादव जी। आइए हम बात करते हैं जिस तरह से बीजेपी प्रदर्शन का, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, बीजेपी को ये दिखता है कि विजय कुमार सिंह की मृत्यु हो गई लाठी डंडा से, लेकिन जो बातें आ रही है, जो प्रशासन का कहना है कि 1:22 पर छज्जू बाग में उनको देखा गया, ठीक है, और धरना प्रदर्शन लाठी चार्ज वहाँ से 1 किलोमीटर दूर हुआ। 5 मिनट के अंदर में जो उनके साथ जो लोग बैठे थे, 5 मिनट के अंदर में उनको रिक्शा पर लेकर गया गया। 22 से 23 के करीब कैमरा में देखा जा रहा है। तो ये बातें जो कहा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है कि लाठी चार्ज से मृत्यु हुई है। ये नहीं है। हमारी संवेदना है उनके परिवार के प्रति कि उनको बिहार सरकार अच्छे से मुआवजा दे और बिहार सरकार उनके परिवार के साथ खड़ा रहे। हम लोग को भी ये होना चाहिए कि हम लोग को भी खड़ा होना चाहिए उनके लिए। लेकिन जो इस तरह से धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं आज, कि एक आदमी के चलते आप धरना पर बैठ रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं, जब 700 किसान 750 किसान जब वहाँ बैठे हुए थे यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर, तो आप उस समय क्यों मौन थे? आपसे सवाल करेंगे ना भाई। आप काम कर रहे हैं, आप सत्ता में हैं, आप कृषि कानून लेकर आते हैं, ज़बरदस्ती किसानों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, तो किसान जब मर रहे हैं उस समय आप मौन रहते हैं। आपके शासन काल में कितना बार शराबबंदी था, शराबबंदी में कितना लोग मर गया, आप उस पर नखरा करते हैं। ये जो छात्रों के हित के लिए आप सड़क पे उतरे थे, ये मामला आज का है? आप बताइए, ये आज का है? ये 2019 का मामला है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय की मामला है। और ये जो इतना अभी जुम्मा 3 महीना 6 महीना सरकार के बने हुए हुआ होगा महागठबंधन का, आप इसके ऊपर में सवाल थोप रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर में आप बैनर लगा दिए हैं, आप टेंट पंडाल गाड़ के बैठ गए हैं कि हम धरना पर बैठेंगे। बारिश आ रहा है, उठ के भाग जा रहे हैं। क्या हित की बात कीजिएगा? जब आपको जब करना ही है तो धरना पर बैठिए ना जी। किसान जब धरना पर बैठे थे तो बारिश आए, ठंडी हो, आप वाटर कैनन ठंडी के समय में आप चला रहे थे। पंजाबी किंग एक लड़का आकर के वहाँ डांस कर रहा था, उसको उतनी शक्ति थी। आप लोग में तो शक्ति ही नहीं है। आप लोग के पास बिहार में स्टेबल होने की अभी जगह नहीं है। आप लोग अपना नींव नहीं खोज पाए हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है आरजेडी के ऊपर कि बदला लिया जा रहा है हम आरजेडी के द्वारा। नहीं, बदला किस बात का लिया जाता है? सत्ता में कोई बदला नहीं लेता है, क्योंकि आरजेडी के जो विधायक है उन्होंने भी पोस्ट किया था। नहीं, पोस्ट किया था तो वो दर्द को जाहिर किया था कि आपने हमें इस तरह से पीटा था, हमें भी इस तरह का दर्द हुआ था। वो एक संकेत दे रहे थे कि हमको पीड़ा हुआ था। आज ये बात हम अपना नहीं कह रहे हैं, ये बात मनोज झा बोले हैं, जो आए हुए थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता आए हुए थे। उन्होंने बोला, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने कहा कि वो जब पोस्ट किए तो हम लोगों ने उन्हें डिलीट कराया, लेकिन वो अपना दर्द को बयां कर रहे थे कि हमें दर्द हुई थी आपने जब मारा था, और उसके बाद हमने डिलीट भी किया। वो डिलीट किए। लेकिन दिक्कत इस बात का है ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास में नैतिकता नहीं है। ये लोग दूसरे किसी के लिए सवाल उठा देते हैं, दूसरे किसी के इस्तीफा की मांग करते हैं। वो लोग भूल जाते हैं कि जब वो लोग पिटवा रहे थे, आपको याद होगा कि जब वो लोग पिटवा रहे थे, सदन के अंदर से निकाल के फेंका जा रहा था, एक से बढ़ के एक विधायक को पीटा जा रहा था, तो आप उस समय मौन थे, आप उस समय मज़ा ले रहे थे। आज आप मौन हो गए, आज आप सवाल पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं जी? ये भी बोला जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि फिर से जंगल राज वापस आ गया। वाह, जंगल राज आ गया। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आपके हित की काम नहीं हो रही है। आप लोकतंत्र में सभी को आज़ादी है कि जा करके अपना प्रोटेस्ट करें, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े होता है कि लोकतंत्र में मिर्च तंत्र मिला दीजिए।
आप मिर्च का पाउडर लेकर के जा रहे हैं, आँख पे फेंक रहे हैं, किसको अच्छा लगेगा? आपको कोई आकर के मिर्च का पाउडर फेंकेगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो वही हाल हुआ, आप मिर्च का पाउडर फेंक रहे हैं, आप लाठी डंडा बरसा रहे हैं। प्रशासन ने कहा, खुद आप जा करके देख लीजिए, प्रशासन ने कहा कि हमने लाठी छीना उन लोगों से। हमारे कई दोस्त, मतलब प्रशासन के कई दोस्त, जो प्रशासन बोल रहा था, ऑन रिकॉर्ड बयान था, वो कह रहा था कि जब प्रशासन के आँख के ऊपर में मिर्च का पाउडर फेंका गया, वो बौखला गया, वो रो रो के बाइट दे रहा था। आप देख लीजिए ना, कई चैनल पे वीडियो है, ANI पर है, हेडलाइन पर है, मैंने भी उसको डाला, आपके पास भी है वीडियो, हर चैनल पे वीडियो है। आप मिर्च लेकर के क्यों जा रहे हैं? आपका मकसद क्या है? भारत के संविधान में कहीं तो ये बातें नहीं लिखी गई है कि आप प्रोटेस्ट करने जाइए तो मिर्च लेके जाइए, आंसू बम लेके जाइए, बंदूक लेके जाइए, गोली लेके जाइए, बारूद लेके जाइए, ये सब तलवार लेके जाइए। ये तो कहीं से विरोध प्रदर्शन करना है, शांति तरीके से प्रदर्शन करना है, शांति तरीके से सत्ता से सवाल करना है, सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाना है। आप सड़क पर बैठिए, मौन रहिए, सरकार देखेगी और उस पर संज्ञान लेगी। लेकिन आप लाठी डंडा के साथ मिर्च का पाउडर लेके जाइएगा तो क्या बिहार सरकार इतनी भी गूंगी बहरी थोड़ी है कि आपको छोड़ देगी, चाहे कोई भी रहे वहाँ? जो बीजेपी के एक MLC हैं, वो बोले थे कि आरजे हमारे जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, उनके ऊपर आरजे लाठीचार्ज होता है तो मैं पूरे बिहार में आग लगा दूंगा। हाँ, ये कितनी असंवैधानिक बात है। वैसे लोग की तो सदस्यता छीन लेनी चाहिए। जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आग लगा देंगे बिहार में, उनकी जो सदस्यता छीन लेनी चाहिए। जिनकी मानसिकता ये दर्शा रही है कि हमारे कार्यकर्ता की कुछ हो जाती तो आग लगा देंगे, आज क्यों है? आज मौन रहे, आज मौन क्यों है? आग लगा देते, क्यों नहीं लगा रहे? उनको इस बात का डर है कि अगर हम आग लगाएंगे तो हमको जेल भेज दिया जाएगा, हमारी सदस्यता चल जाएगी, हमारे बाल बच्चा जो दूसरे देशों में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं वो घर आ जाएंगे, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेंगे और हम भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे। इस बात के डर है और आज वो मौन हो गए। राजगंज के सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उनकी जो सर फट गया, शायद बोला जा रहा है कि उनकी सर फट गया। वीडियो नहीं देखे आपने वीडियो नहीं देखा होगा। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सबसे पहले राउंड में आगे बढ़े थे, सबसे पहले पहुंचे थे, ठीक है, और बैरिगेटिंग जो थी उसको खींच के गिराए थे। पता ये बुढ़ारी में वो आदमी, बूढ़ा होने के बाद भी वो आदमी खींच के गिरा करके वो जा रहा है और साहब जितने कार्यकर्ता है उसको लेके जा रहा है और चल रहा है, तो उस आदमी को कोई पूजा करेगा? कौन जान रहा है जी? आप MP है तो आपको छपरा में लोग चिंता होगा, महाराजगंज में चिंता होगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप पार्टी के बहुत बड़े लीडर होते, आप पार्टी के बहुत बड़े पद पर होते तो शायद आप पटना जब आते होंगे तो आपको प्रशासन पहचानता होगा। पटना का कोई नेता अगर करता, सुशील मोदी को पटना पुलिस जानती है, ठीक है, भाजपा के और नेता सम्राट चौधरी को पुलिस जानती है, पटना पुलिस खास करके जानती है, विजय सिन्हा को पटना पुलिस जानती है, और जो नेता है इन लोगों को पटना पुलिस जानती है। इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करेगी। लेकिन अब बताइए, कोई आदमी कटिहार का MP है और वो दिल्ली रहता हो और पटना में आएगा तो उसको तो आम जनता, आम कार्यकर्ता की तरह किए, और उनका बिहेव भी तो आम कार्यकर्ता की तरह। ये भी बोला जा रहा था कि वो बोल रहे थे कि हम सांसद हैं, लेकिन इसके सांसद भी कोई मानेगा यार? कोई मान लेगा? प्रशासन कैसे मान लेगा कि हम सांसद हैं? आप जो काम कर रहे हैं एकदम सांसद वाला काम ही नहीं था। आप खींच रहे हैं, आपका वीडियो है, जा करके देखिए, द एक्टिविस्ट पे वीडियो है। उसके अलावा कई चैनल है जहाँ पे वीडियो है कि सिंगरीवाल जी कैसे खींच रहे बैरिगेटिंग को और अपने चढ़ जा रहे हैं। तो वो काम सांसद है तो सांसद की तरह करना चाहिए। किसी कहेंगे सिग्रीवाल जी ने गलती किया, इसलिए उनके ऊपर में लाठीचार्ज हुआ, और हमें भी दुख है इस बात का कि उतना ज़ोर से नहीं मारना चाहिए, माथा वगैरह फूट गया है, ये दिक्कत वाली बात है। तो आपने देखा है किस तरह से बीजेपी प्रत्यारोप लगा रही है RJD के ऊपर, और RJD बीजेपी के ऊपर प्रत्यारोप लगा रही है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? आप अपना राय कमेंट में छोड़कर जरूर जाए। जय हिंद, जय बिहार।